गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दीपावली है। दीपावली पर्व हम सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हम सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में राम आ जाएं, क्योंकि दीपावली त्यौहार का शुरुआत ही भगवान राम के आगमन से है। तो हमारे जीवन में राम आ जाएं, हमारे हर बातों में, हमारे हर कार्यों में, हमारे हर कदमों में, हमारे हर सोच में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुसुप्ति तो राम ही है। तो हमारा जीवन का प्रत्येक अंग राम से पूर्ण हो जाए। तो रोज दीपावली है और यही दीपावली का त्यौहार है। हमारे लिए दीपावली यही है। हम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसका भली प्रकार से क्षण क्षण हमें ज्ञात रहे। यही जीवन में राम का आगमन है। यही असली योग है। इसी को योगी लोग धारण किए रहते हैं। तो पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अद्वितीय स्थान है। इसमें साक्षात भगवान की परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है, जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया गया है। ये हमारे लिए है। तो यद्यपि गीता में सापेक्ष शैली का वर्णन भी है, परंतु मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए श्लोक ले लीजिए, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। आप यदि आपके पास पुस्तक है तो आप देख भी सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो शमो भूत्वा शमत्वं योग उच्यते। जो सम में स्थित है वही योगी है। हे धनंजय, तू आसक्ति त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, चाहे सफलता मिले और चाहे असफलता मिले, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, सभी में सम होकर स्थित हुआ कर्मों को कर। और क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है, जो समत्व को धारण किया हुआ है वही योगी है। तो अब तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक का भी सुन लीजिए। यस्त्वात्मतिरेव स्यादा आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसके लिए तो नित्य दीपावली है महाराज। जो नित्य अपने आप में रमण करता है, उसका विश्राम स्थल भगवान राम ही है। तो ऐसे रमण करने वाले का कोई कर्तव्य नहीं है, वह तो महात्मा है। फिर चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह
दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र साधन है जिससे हम पवित्र हो सकते हैं। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही अपने आप में पा लेता है। वही भगवान को पाता है, वही राम को पाता है, वही महादेव को पाता है, वही कृष्ण को पाता है। सब तो एक ही हैं। तो जिसके जीवन में प्रत्येक क्षण यह उसको ज्ञान हो गया है कि हम परमात्मा से अनन्य हैं, वही सही में दीपावली मना रहा है महाराज। तो फिर आगे 5वें अध्याय के 12वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्म फल त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति होकर बंध जाता है। और आगे कहते हैं 6वें अध्याय में 5वां श्लोक, उद्देरात्मानम आत्मानम नात्मानम साधयेत आत्मेव आह्यात्मनो बंधु रात्मेव रिपुरात्मनः। इतना सुंदर श्लोक है महाराज। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करिए, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करिए महाराज। अपना पतन मत करिए। आप जानते हैं कि हमारा पतन हो रहा है, फिर भी आप पतित होते हैं। तो अपने द्वारा अपना कल्याण करिए। और क्योंकि यह आप ही अपना मित्र हैं, आप अपने ही स्वयं के मित्र हैं महाराज, और आप ही अपने शत्रु हैं। यदि आप खराब वाणी बोल दे किसी के प्रति तो आप अपने शत्रु हैं। यदि आपके वाणी से सामने वाला पवित्र हो जाए तो यह आपका कल्याण हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अपने वाणी से कोई ऐसा शब्द न बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचती हो। अपने वाणी से यदि हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अपने वाणी से भी तो कुछ गलत न कहें। अपने वाणी को भी पवित्र रखना आवश्यक है। थोड़ा उसमें मिश्री घोल लीजिए महाराज, थोड़ा मीठा बोल लीजिए, अच्छे से बोल लीजिए। क्यों किसी को दुख पहुंचाना? अपने वाणी से भी तो दुख मत पहुंचाइए। तो गीता में कर्ण निरपेक्ष शैली अपनाने का कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। और भगवान की प्राप्ति ही दीपावली है। भगवान राम आ गए हैं। अब चारों ओर अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है और दीपों का मतलब बाढ़ लगा हुआ है। जिधर देखिए उधर दीप जल रहा है। यही दीप जलना भगवान के आगमन का संकेत है। तो दीपावली हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में भगवान आ जाए तो रोज दीपोत्सव है। तो मनुष्य अब युद्ध का जो प्रसंग होने से अर्जुन के कल्याण के लिए यही शैली काम आ सकती थी, वही भगवान ने किया, वही बतला दिया। तो अब देखिए 7वां अध्याय का हम लोग 11वां श्लोक लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हमको बहुत पसंद है। तो ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है जो समझता है वासुदेवः सर्वमिति, सर्व जगह सर्व में व्याप्त वो वासुदेव ही है, ऐसा जो समझ रहा है वह ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा समझने वाला महात्मा दुर्लभ है। ऐसा जो समझ रहा है वही दीपावली मना रहा है महाराज। यह पटाखा और यह पैसों में आग लगाना ये कहाँ की शोभनीय है? ये दीपावली नहीं है। दीपावली तो यह है महाराज कि हमारे जीवन में भगवान का आगमन हो गया है। मन जो है भगवान में है और
पूरा एक एक क्षण हमारे परमात्मा से अलग नहीं है, तो हम दीपावली मना रहे हैं। हमारे लिए दीपावली यही है, एक सनातनी के लिए दीपावली यही है। और वासुदेवम सर्वम, तो परमात्मा के सिवा तिनकी जितनी भी चीजें हैं उनसे अलग नहीं है। मैं, तू, यह, वह, इदम, वयम, जो इदम है वो भी परमात्मा है, वयम भी है वो भी परमात्मा है, और सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है पर अपने लिए सुलभ हो गई है। तो आज हम दीपावली में संकल्प लें कि हमारा नित्य कर्म, नित्य और नैमित्य कर्म परमात्मा के लिए हो जाए। परमात्मा से अलग मेरा कोई भी कर्म न हो, चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत हो, वो दोनों बातें परमात्मा से अलग न हो। परमात्मा से तो अलग है ही नहीं, बस हम ये समझ जाएं, इतना ही बहुत है। तो वासुदेव सर्वम का अर्थ यही है कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। यही गीता का मुख्य सिद्धांत है। तो आज दीपावली के शुभ अवसर पर यह गीता का मुख्य सिद्धांत हमारे में आ जाए कि वासुदेव सर्वम, चाहे किसी भी मार्ग का साधक हो क्यों न हो, उसे अंत में वासुदेव सर्वम तक पहुंचना है। यही हमारी दीपावली है। तो आज सभी को पुनः दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका मंगल हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर